2025 के क्वेश्चन पेपर को कई लोगों ने कंपेयर किया है नीट 2016 के मेडिकल एग्जाम से। बच्चों से कई बातें सुनने को आई है, जैसे कि मैम पेपर वाज वेरी लेंथी। और अगर फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करें तो इवन फैकल्टीज को ऐसी फीलिंग आई है कि फिजिक्स का पेपर जो है वो काफी टफ था, इवन अबव देन जेईई मेंस लेवल। तो बच्चों, अगर आपको भी नीट में मास्टरी करनी है और आप 2026 या फिर 2027 के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको नीट 2026 के एग्जाम पैटर्न और नीट के सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से पता होना चाहिए। तो अगर नीट 2026 में वो एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाली हूँ कि नीट 2026 का सिलेबस किस तरह से है और एग्जाम पैटर्न एक्चुअली किस तरह से इन सालों में चेंजेस आए हैं और जिसकी वजह से आपको स्मार्ट वे में किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो बच्चों चलो, अगर नीट के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो अभी कुछ साल पहले तक जो है चेंज हो गया था एग्जाम पैटर्न, बट अभी फिर से वापस से नीट 2025 का जो एग्जाम पैटर्न है वो जिस तरह से है इसके बारे में अपडेट भी आपको जरूर पता होना चाहिए। एंड वो एग्जैक्टली क्या है? फिजिक्स के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है उनका वेटेज है 50%, वेयर एज बायोलॉजी वेटेज जो है नीट के क्वेश्चन पेपर में दैट इज अप टू 50% बच्चों, राइट? अब बायोलॉजी जो है उसमें बॉटनी और जोलॉजी मिलाकर बच्चों 50% क्वेश्चंस, मतलब जिसमें से 90 क्वेश्चंस जो है आपके बायोलॉजी के होंगे एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 45 क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, अगर आपको नीट में मास्टरी करनी है, नीट 2026 में एक बहुत ही अच्छी रैंक लानी है, तो बच्चों आपको आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट को 100% प्रिपेयर करना होगा। अब कहोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल बच्चों। अगर हम नीट 2025 के पैटर्न या क्वेश्चन पैटर्न को या क्वेश्चन के लेवल को देखें तो बायोलॉजी में बच्चों हर एक लाइन एनसीईआरटी से गिवन थे। इट वाज नॉट जस्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, इवन डायग्राम से भी क्वेश्चंस आए थे, जिसके बारे में आप सभी ने काफ़ी सुना होगा। दैट वाज फिग वाला क्वेश्चन, जो कि बच्चों वेज या नॉन वेज है, फ्रूट पे क्वेश्चन आया था, राइट? तो इसलिए आपको 100% बेटा ऐसा है कि बायोलॉजी में आपको 100% प्रिपरेशन रखनी है, ऐसा कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। द रीजन इज बायोलॉजी इज योर स्ट्रेंथ बच्चों। आपने पीसीबी लिया है, राइट? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो हमारी स्ट्रेंथ होती है बायोलॉजी, लाइक माई स्ट्रेंथ इज ऑल्सो बायोलॉजी। तो हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं एंड वी कैन स्कोर दैट मच। तो अगर आपके 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आ रहे हैं तो यू कैन, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट 87 क्वेश्चंस जो है बच्चे वो सही हो जाने चाहिए विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। और ये कब होगा बच्चों? जब आप नीट बायोलॉजी की एनसीईआरटी में मास्टरी कर जाओगे। अब ये कैसे होगा? तो मैम अभी बताएंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे होगा। आपको बच्चे क्या करना है कि बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, पर लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजी थिंग फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी अ लेक्चर on a particular chapter, complete that lecture, जिससे भी आपको जिन भी फैकल्टी से समझ आता है। आप चाहे मेरी ही वीडियो देख सकते हो अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें ज्यादा बेटर वे में समझ आती हैं। तो इन द सेम वे आप कोई भी फैकल्टी की एक अच्छी सी वीडियोस देख सकते हैं लेक्चर बेस्ड। आफ्टर दैट मेक सम शॉर्ट नोट्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज, जब आप खुद से कुछ भी नोट्स लिखते हैं तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहती हैं चीजें। तो इसलिए आपके कुछ समराइज्ड नोट्स तो आपके खुद के लिखे हुए जरूर से जरूर होने चाहिए। डू नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द डिजिटल नोट्स, ओके? बिकॉज आपकी लिखी हुई चीजें वो आप ज्यादा देर तक, लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक याद रख सकते हैं। और जैसे ही आपने लेक्चर फिनिश किया, नाउ स्टडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। डू नॉट इवन मिस एनी ऑफ द डायग्राम्स व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, बिकॉज बच्चों आपको भी पता है हर एक डायग्राम से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके नीट 2026 के एग्जाम में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट डूइंग दिस। Now, if we are going to talk about physics and chemistry part, तो physics को बच्चे आपको 60% कवर करना है। कितना? 60%। द रीजन इज क्योंकि फिजिक्स हमें बहुत टफ लगता है, हम बायोलॉजी वाले कैलकुलेशन से दूर भागते हैं, तो इसलिए फिजिक्स अपने को 60% अगर आप बच्चों कर लोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिक्स में मार्क्स ला सकते हो। 60% इन द सेंस 45 क्वेश्चंस में से अगर आपने
25 से 30 क्वेश्चंस या फिर 35 क्वेश्चंस तक भी आपने सही कर लिए तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स और स्कोर और रैंक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में यू कैन गो फॉर ऑलमोस्ट 75% प्रिपरेशन, जो कि आपकी बेस्ट वे में प्रिपेयर होनी चाहिए। अब बच्चों आप कहोगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि कितनी % प्रिपरेशन कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए, पर आपने ये तो कहा ही नहीं कि मैं एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करूं कि ये सारी प्रिपरेशन मेरी बिल्कुल परफेक्शन में हो जाए। तो बच्चों अगर बायोलॉजी को 100% प्रिपेयर करना है तो अभी से लग जाओ, एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। मैं अभी इसी वीडियो में आगे हाई वेटेज चैप्टर्स भी बताऊंगी जो आपको पहले कर लेने हैं, जिसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है, जिसमें आपकी जो पकड़ है वो 100% होनी चाहिए, ताकि एक भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में ना जाए ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, राइट? तो बच्चों अभी आप एग्जैक्टली कर क्या सकते हो मैंने आपको बता रखा है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करना। प्लस अगर आप 12th के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के भी, तो बच्चों आपका 12th भी इस तरीके में बहुत ही बेस्ट वे में प्रिपेयर हो जाता है। द रीजन इज जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन पे आते हैं नीट के लिए, वी ओनली प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेयर एज बच्चों आपके लिए थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपकी थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक आप कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आप जो है उतना ही अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर नहीं पाओगे, राइट? नाउ हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थिंग फॉर व्हाट? फॉर द नीट 2026। यू नीड टू सेट योर डेली टारगेट्स। ये नहीं करना है कि 5 to 6, 6 to 7 इस तरीके से चीजें करनी है, 5 से 6 उठना है, 6 से 7 पढ़ना है। Don't ever do that. Don't ever try that because no one follows it. आपको क्या करना है बच्चे? आपको सुबह ही उठने के साथ you need to make a timetable, you need to set a target for that particular day and not just for one subject, for each of the subject, whether it is physics, chemistry or biology. Now आप अपने वीकेस्ट पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट को पता रखो, ताकि आपका जो वीकेस्ट टॉपिक्स है उन पर आप ज़्यादा मेहनत कर सको। अगर आप 11th और 12th की अभी आप शुरुआत ही करी है आपने, तो आपके लिए सारे ही टॉपिक्स उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता है ऑलरेडी कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है और आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट कौन सा है। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए सेट करना है टारगेट्स। अगर आपने एक टॉपिक या 2 टॉपिक लिया है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उस टॉपिक को तो आपने कर ही लिया है, लेक्चर के साथ साथ नोट्स एंड ऑल्सो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, प्लस सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जितने भी आपको मिल जाए। बच्चों देखो ऐसा करना है कि आपको डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट के 40-50 एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं। अब अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप अभी इनिशियली स्टार्ट करे हो, 11th में हो, तो आप कम क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बट यस सेट डेली बेसिस टारगेट्स। द रीजन इज इस तरीके से आपका जो डिटेल्ड चैप्टर वाइज आपके जो प्रिपरेशन है वो तो हो ही जाएगी, प्लस आप 1 or 2 आवर्स बच्चों रिवीजन के लिए भी निकाल सकते हो डेली बेसिस पर। नाउ बिफोर गोइंग टू स्लीप, सी एग्जैक्टली व्हाट यू डिड फॉर द होल डे, were you able to complete the target or not, because आप वैसे ही टारगेट सेट करो जितना आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप बच्चों प्रिपेयर करोगे तो यू आर गोइंग टू डू मास्टरी इन नीट 2026, और वो एक MBBS की सीट तो आपसे कोई ले ही नहीं सकता है। Now let's talk about some high weightage chapters of each subject. चलो सबसे पहले एज एन बायोलॉजी फैकल्टी मैं आपको बताती हूँ बच्चों की बायोलॉजी अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद 100% प्रिपेयर नहीं कर सकता, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे ये कुछ चैप्टर्स जो है ना उनको मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो बच्चों मेरा कहना ये है कि आपने चाहे 4 चैप्टर ही क्यों ना किए हो, पर वो आपका अब तक में इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर उससे एक भी सवाल आए, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आप उसको बेस्ट वे में बिना कंफ्यूजन के कर सको। और बच्चों आपको पता है दिस कंफ्यूजन ओनली लीड्स टू नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अपने को लगता है कि हमें तो ये चैप्टर आता है, पर जब आप मॉक्स देते हो, जब आप क्वेश्चंस करने लग जाते हो तो आपको, या फिर आप एग्जाम में गलत करके आते हो तो आपको लगता है अरे ये तो मुझे आता था बट फिर भी मैंने गलती कर दी, ये कैसे हुआ। तो इसलिए बच्चों मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाई वेटेज चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। दोज आर, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अगर हम जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को ले लें तो इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चंस। अब अगर हम नीट 2025 के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें बच्चों, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे सेल डिवीजन वाले पार्ट से, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आप बोलोगे मुझे ना बहुत सारे बच्चों के ऐसे सवाल आए कि मैम ये तो इतना हाई वेटेज चैप्टर्स में आता ही नहीं था। बट बच्चों आप ही सोचो ना, क्या माइटोसिस और मियोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है? ऑब्वियसली इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट? वाई? बिकॉज माइटोसिस और मियोसिस के बच्चे हम तभी भी बात करते हैं जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं, या फिर अगर हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं तभी भी अपन माइटोसिस मियोसिस की बात करते हैं। सेल डिवीजन, क्योंकि ये तो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, करेक्ट? तो इस तरीके से बच्चों आपको ऐसा करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लाइक ह्यूमन फिजियो में ऑलमोस्ट देयर आर 7 to 8 चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चों इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लांट फिजियो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? नाउ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें बच्चे क्या है 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन फिजियो, तो बच्चों उसमें से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो टोटल ह्यूमन फिजियो में से जरूर मिल जाएंगे। प्लांट फिजियो, उसमें से भी बच्चे आपको 5-6 क्वेश्चन 100% आ जाएंगे, या फिर शायद उससे भी ज्यादा, ठीक है? फिर आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जो अकेला ये चैप्टर शॉर्ट है, बट ये अकेला चैप्टर बच्चे 17 से 18 क्वेश्चंस कंटेन करता है आपके नीट के एग्जाम में, तो ये चैप्टर तो आपका बेस्ट होना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम चैप्टर्स जो कि आपको बहुत ही परफेक्टली वे में करना है अगर आप बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो। और बच्चों देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू स्कोर अमेजिंग इन बायोलॉजी। द रीजन इज बच्चों 50% मतलब कितने मार्क्स, मतलब 360 मार्क्स बच्चों, दैट इज डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजी पार्ट ओनली। ओके, तो बच्चों और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि नीट का जो एग्जाम पैटर्न है बेटा, टोटल ऑफ 180 क्वेश्चंस हैं एंड टाइम कितना है 180 मिनट्स। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप इतना परफेक्टली प्रिपेयर करो कि आप एग्जाम टाइम पर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस 1 घंटे में ही हो जाए, और अगर उससे कम में हो जाते हो तो दैट इज वे मोर बेटर, राइट? तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा पहले से प्रिपेयर रहोगे उतना कम टाइम लगेगा आपको, और कोई पेपर लेंथी नहीं होता बच्चों जब आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट होती है तो, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स में अगर अपन बात करें, मैंने बोला है आपको 60% प्रिपरेशन रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है अमेजिंग वे में, परफेक्ट वे में, ताकि वो 60% क्वेश्चंस आपके गलत हो ही ना। अगर आपने वो लगाए हैं तो नेगेटिव मार्किंग के कोई भी चांसेस नहीं हो। अब वो 60% कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चे, उनमें से आपको हाई वेटेज चैप्टर्स चूज करना है। जैसे अगर मैं ऑप्टिक्स चैप्टर की बात करूं, आपके फिजिक्स चैप्टर में जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और काफ़ी वेटेज है इसका, मतलब लाइक ऑलमोस्ट बेटा 9 से 10 क्वेश्चंस तो ज़रूर आ जाएंगे आपके, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज है, ठीक है? ऑप्टिक्स कर लो, फिर आपका आ जाता है आपका मैकेनिक्स, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को मुश्किल भी लगता है। तो बच्चों अभी वो वक्त है, अभी वो इनिशियल टाइम है जब भी आप शुरू कर सकते हो मैकेनिक्स को। बेसिक से करो बेटा, कंप्लीट करो, स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, एंड यस, डू नॉट एवर मिस द न्यूमेरिकल्स विच इज गिवन बिहाइंड द चैप्टर of your NCERT, जो कि आपके फिजिक्स में गिवन है। डू नॉट मिस इट, ओके, एवर अगेन, वेदर इट इज फॉर फिजिक्स और वेदर इट इज फॉर केमिस्ट्री, ओके? नाउ तो ये तो हो गया बच्चे आपके, और फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया आपका, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी मिस नहीं करना है। अगर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए बच्चों, तो आपके 60% सिलेबस को कवर करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री में एग्जैक्टली आपको कैसे ध्यान देना है। तो बच्चों केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स आर देयर, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो GOC पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से करो, और मुझे तो नॉमेनक्लेचर करने में काफ़ी मज़ा आता था व्हेन आई वाज एट योर टाइम, ओके? अब अगर अपन बात करते हैं तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग आर सम चैप्टर्स व्हिच इज रियली हाई वेटेज फॉर नीट 2026 एज वेल। तो बच्चों इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड देयर इन फिजिकल केमिस्ट्री में आपके केमिकल आयन इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आर सम चैप्टर्स
which also contain a lot of questions. तो बच्चों, and yes, इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक टेबल को हम कैसे भूल सकते हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. So these are some of the minimum chapters which you need to prepare in a perfect manner so that you can get that 1 MBBS seat. बच्चों, तो क्या मुझे अभी बताओ कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ फॉलो कर रहे हो या नहीं, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो क्या आप आज से ही शुरू करने वाले हो ये जो मैंने डेली बेसिस टारगेट सेट करने को कहा है. तो जल्दी से बताओ और कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम, मैं ये ज़रूर करने वाला हूँ और आज से ही शुरू कर रहा हूँ. और बच्चों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो, इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प हुई है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल. द रीज़न इज़ कि हम ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आपकी मदद के लिए हर वक्त आपके साथ हैं. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं खुद वर्षा, आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू थ्रू दिस कमेंट section. Okay, so what are you waiting for? If you haven't subscribed this channel yet और आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए, आपको ऐसे ही हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, आपकी अपनी फैकल्टी से गाइडेंस चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड इफ़ यू हैवेंट लाइक दिस वीडियो येट, अगर आपको पसंद आई तो बेटा ज़रूर लाइक करो. एंड हाँ, शेयर भी करो फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए. थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स. यू ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी टू क्रैक नीट एग्जाम एंड गेट दैट 1 MBBS सीट. आप ज़रूर कर पाओगे. यू कैन एंड यू विल. ओके, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स.